This team has a pocket dynamite, and he is ready to explode. He is Narendra, and he plays for Tamil Thalaiwas. तमिल तलाइवास पिछले मुकाबले में जिस जीत की तलाश में थे वो उन्हें हासिल हो गई है। पिछले ही सीजन की तरह जो दूसरे हाफ में जो निडरता जो बेबाकी निकाल कर लाए थे वो फिर से उजागर करना होगा तमिल तलाइवास को अगर इस सीजन में बरकरार रहना है तो। पिछले कुछ मुकाबलों में नतीजे इनके पक्ष में नहीं गए हैं, लेकिन तमिल तलाइवास आज एक जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में थोड़ी सी उथल पुथल मचा सकते हैं। He is the magician. He is the maverick. He is your coach, Manpreet Singh. And he is here with your boys, the Haryana Steelers. We are Haryana Steelers. Khedi Desi Rock. हरियाणा स्टीलर्स एक शानदार शुरुआत इस सीजन की है, लेकिन थोड़ी सी उनकी राह डगमगा गई थी। एक मिला जुला फॉर्म है, लेकिन आधे से ज्यादा मुकाबले अपने जीत हासिल करके आए हैं हरियाणा स्टीलर्स और आज पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर आ सकते हैं अगर इस मुकाबले में इन्हें जीत मिलती है तो। हरियाणा स्टीलर्स ने टॉस जीता, पहली रेड के लिए तमिल तलाइवास आएंगे। क्या हमें नरेंद्र दिखेंगे, ये देखना होगा। तैयार हो जाइए इस पहले मुकाबले के लिए। तमिल तलाइवास वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स। सीजन 10 का आधे से ज्यादा पड़ाव निकल चुका है, वक्त निकल चुका है। जाहिर है प्लेऑफ की कश्मकश बढ़ती जा रही है। इस मुकाबले के साथ आप सभी का अभिवादन। मैं हूं संजय बैनर्जी, मेरे साथ मौजूद हैं सभी श्रीवास्तव और कबड्डी की एक अजीम शख्सियत ऋषंक तेवाटीका। पहली रेड पर बोनस संभवतः कंफर्म होगा जिसका हमें इंतजार है। नरेंद्र कंडोला काफी बेहतरीन तरीके से उन्होंने शुरुआत की है। पिछला पूरा मुकाबला निकल गया, एक भी पॉइंट नहीं ले पाए हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ और 16वें मिनट में सब्स्टिट्यूट कर दिए बोनस पॉइंट तमिल तलाइवास। बोनस के साथ शुरुआत। और अब चंद्रन रंजीत चोटिल थे पिछले सीजन, लेकिन इस सीजन आए हैं और इस पहली रेड में बेहद करीब आए थे उस मिड लाइन के, लेकिन आखिरी क्षण पर रेड आउट। डिफेंडर्स ने अपना काम किया और 1 पॉइंट मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त टैकल, ये रनिंग हैंड टच की कोशिश थी, आगे बढ़े थे रंजीत। रेड आउट। साहिल की तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरह से वो ग्रिप बनाया, मौका नहीं दिया एस्केप करने का, पूरी तरह से एंड तक पकड़े रखा। नरेंद्र की अगर रेड पॉइंट की बात करें, 321 रेड पॉइंट, 9.4 का औसत। रेड आउट। बोनस पॉइंट तमिल तलाइवास। रेड आउट 1 पॉइंट। इस बार जयदीप आए और तुरंत ही नरेंद्र के सामने जो उनका आंकड़ा है उसे सिद्ध किया। बोनस की कोशिश की, बोनस मिल गया नरेंद्र को, लेकिन उसके बाद तुरंत ही डैश आउट कराए गए नरेंद्र। हरियाणा स्टीलर्स दूसरी सर्वश्रेष्ठ डिफेंसिव यूनिट इस सीजन, दूसरे रैंक पर काबिज है और डिफेंस जब जब चला है हरियाणा स्टीलर्स का तब तक नतीजा इनके हित में आया है। बिल्कुल, एक नंबर 2 पर है डिफेंस में तो दूसरे नंबर 3 पर है डिफेंस में, यानी कि फर्क बड़ा नहीं है। फर्क क्या आज रेडर्स क्रिएट करेंगे। चंद्रन रंजीत रनिंग हैंड टच, सतीश कन्नन पर ये रनिंग हैंड टच क्या आया है। प्रपंचन आए हैं यहां पर रेड पर। रेड सेफ 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। नंबर 44 आउट। सतीश मानने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल, सतीश को ऐसे लगा कि वो टच हुआ नहीं है, पर परपंजन पूरे कॉन्फिडेंट थे। रनिंग हैंड टच नी के ऊपर सतीश के वो अटैक किया परपंजन ने। और अब अजिंक्य पवार शुरुआती मुकाबलों में अच्छे फॉर्म में दिखे थे, लेकिन अब तलाश रहे अपने उस फॉर्म को। रेडर्स को चलना होगा तमिल तलाइवास के बेहद करीब, इस बार स्ट्रगल जारी थी, लेकिन डिफेंस क्यों हरियाणा स्टीलर्स का इतना आगे है, एक बार फिर से प्रूव हुआ। जयदीप नजर रखिएगा इस डिफेंडर पर, मोहित नांडल भी साथ में थे। अद्भुत डिफेंस दोनों का, मोहित और जयदीप की जोड़ी सुपर हिट। विनय आए हैं एक बार फिर रेड पर, यहां डिफेंस 4 का है। 40 साहिल गुलिया, 36 सागर, 76 डिफेंस के पॉइंट तो इन्हीं दोनों ने ले लिए हैं। डैश आउट करने की कोशिश थी, रेड आउट और कामयाब हो गए एम अभिषेक। बहुत डीप चले गए थे विनय रनिंग हैंड टच के लिए, पूरी तरह से अपनी पीठ दिखा बैठे अभिषेक को, और मौका देखते ही वो सॉलिड डैश अभिषेक का।
बहुत ही जबरदस्त, इतना पावर लगाया उस डैश में, मौका दिया नहीं विनय को। Tamil Thalaiva's challenge, only raider out, defender not out. Our decision 1 point each. Please review. बिल्कुल, जब अभिषेक डैश के लिए गए थे, शायद अभिषेक का पैर जो है वो लॉबी से उठा हुआ है या नहीं, ये देखना होगा हमें डैश करने के बाद। और जो सागर का जो पैर है वो मिड लाइन को जो एंड लाइन को क्रॉस कर रहा है, वो कांटेक्ट के बाद क्रॉस कर रहा है, तो सागर तो सेव दिए जाएंगे। Review successful, only raider out. बिल्कुल 1 ठीक point review Tamil था। Thalaiva's. Captain, you have retained your review. नरेंद्र आए हैं अब रेड करने के लिए। पिछले मैच में 14 रेड पॉइंट्स आए थे नरेंद्र के पक्ष में, जिसकी वजह से तमिल तलाईवाज ने एक बड़े फासले से जीत हासिल की थी। यहाँ पर नरेंद्र एक मल्टी पॉइंट रेड, क्या ये कोई सुपर रेड है? 2 points तमिल तलाईवाज। क्या ये जोड़ी का सफाया है? नंबर 25 मोहित गए हैं और साथ ही प्रपंचन 88 को out। जाना पड़ा है। जोड़ी नहीं आई थी, वो चेन लेकर के नहीं आए थे। बहुत ज्यादा एडवांस आए मोहित, चेन के नीचे से डुबकी लगा के एस्केप की नरेंद्र, बहुत ही जबरदस्त। एक मल्टी पॉइंट रेड के तुरंत बाद जवाब देते हुए यहाँ पर रेड चंदन से 2 रंजीत। points हरियाणा स्टीलर्स। नंबर 10 and 7 out। एक और मल्टी पॉइंट रेड, इस बार हरियाणा स्टीलर्स के पक्ष में। खूबसूरत एस्केप, बिल्कुल चेन को छोड़ के आए मोहित, इसके लिए नाकामयाब रहे। अगर चेन लेके आते तो ये टैकल सक्सेसफुल होता। रेड आउट, 1 point हरियाणा स्टीलर्स। बिल्कुल, यहाँ पर अब डिफेंस ने काम किया है। जयदीप को फिर कामयाबी मिली। रेड से पहले विनय को जरूर कुछ ना कुछ वो समझाते हैं, बताते हैं कहाँ रेड करनी है। विनय लगातार रेड कर रहे हैं, आज ही उनकी चौथी रेड है। इसके अलावा चंदन रंजीत ने भी 3 रेड अब तक की। 4 का डिफेंस। शुरुआती मिनट, सिर्फ 8 मिनट का वक्त निकला इस मुकाबले में और मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर चल रहा है। कांटे का मुकाबला दोनों के बीच। और यहाँ पर तुरंत ही टैकल कर लिए गए विनय। तमिल तलाईवाज का डिफेंस 1 लगातार point चलता है तमिल तलाईवाज। और आज भी वही कहानी है। और सागर ने काम कर दिया, डबल थाई होल्ड पे गए विनय के, मोमेंटम तोड़ा। इसके बाद पूरे टीम का सपोर्ट, डिफेंस में दोनों टीम अच्छा कर रही है। और अब एक बार फिर से हरियाणा स्टीलर्स अपने रेडर्स के साथ यहाँ पॉइंट्स लाना चाहते हैं। दोनों ही टीमों की यही बात रही है, लेकिन यहाँ पर डिफेंस एक बार फिर से लेफ्ट कॉर्नर, एक बार फिर से साहिल। 1 point तमिल तलाईवाज। एक पल के लिए ऐसा लगा कि प्रपंचन कुछ भूल गए हों, फुटवर्क उनका दिखाई नहीं, खड़े हो गए। बिल्कुल ब्लाइंड हो गए थे, समझ में आया नहीं प्रपंचन को एस्केप कैसे करना है। और मौके का फायदा देख के साहिल ने वो डाइव किया। सतीश कन्नन रेड पर। सतीश कन्नन, इनकी मजबूत कंधों पर यह जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ सतीश कन्नन लगातार कोशिश किए। रेड आउट, 1 point हरियाणा स्टीलर्स। डिफेंस भारी पड़ा एक बार फिर से और सतीश कन्नन डू और डाई रेड में हुए हैं आउट। वेट करेंगे डू और डाई पे, देखना होगा कि विनय सागर से बच के रहेंगे तो साहिल पर अटैक करेंगे। रेडर से 2 points हरियाणा स्टीलर्स। 2 और नंबर डाई 2 and 7 में out। तोहफा सजा कर बैठे थे डिफेंस के खिलाड़ी। कोई जरूरत नहीं थी नीचे जाने की, हालांकि बहुत अंदर जाकर के एक टेम्प्ट करने की कोशिश की थी, टेम्प्ट हो गए। और अब अजिंक्य पवार के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि नरेंद्र को वापस रिवाइव करें। एक फ्लाइंग टच की कोशिश थी और यहाँ पर एडवांस टैकल, लेकिन इस तरह का अगर टैकल हो तो अजिंक्य पवार इस बार 1 नहीं रुक point पाएंगे। हरियाणा स्टीलर्स। तो बहुत ज्यादा एडवांस आए थे जयदीप, मुझे लगा इजीली एस्केप कर लेंगे, डुबकी लगाने की कोशिश थी पर मौका बना नहीं। जयदीप का जो ग्रिप था वो बहुत ही बेहतरीन अजिंक्य पवार के ऊपर। ड्रॉप सुपर टैकल का रेड मौका से जरूर था, लेकिन 2 जाया to 4 गया। points ऑल आउट हरियाणा हो गए इसके स्टीलर्स। साथ ऑल ही आउट तमिल तलाईवाज। तलाईवाज। और ये मुश्किल का समय है। ऑल इन। जिंदगी में घर बनाने का, शोहरत कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। प्रो कबड्डी में सब्स्टिट्यूशन तमिल तलाईवाज। प्लीज कम। तो लीजिए पंगा, वक्त है, दस्तूर भी है। पिछला मुकाबला आपने अच्छा खेला है। देखना होगा कि मोहित राइट रेडर को रोक पाते हैं या नहीं, और बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है और मोहित ने भी वही काम रेड करके आउट। दिखाया। 1 point हरियाणा स्टीलर्स। मोहित
का ये डैश जबरदस्त, एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ। हालांकि ग्रिप सही नहीं मिली थी, लेकिन उसके बावजूद कामयाबी मिल गई। और अब चंद्रन रंजीत पिछले 5 रेड में 4 पॉइंट्स लेकर आए। इस बार क्या एक सुपर रेड के साथ वापस आए हैं चंद्रन रंजीत। नंबर 41, 22, 7 आउट। गिनती चालू थी और अब यहाँ पर फैसला है, ये सुपर रेड है। देख रहा होगा क्या वो चोटिल हुए हैं, सुपर रेड जरूर किया। बिल्कुल जिस तरह से गिरे हैं वो ये बताता है कि संभवतः उन्हें चोट लगी है, झटके के साथ गिरे हैं। वॉक लाइन के ऊपर वो एंकल होल्ड करने की कोशिश थी सागर की, बहुत बड़ी गलती है। अगर इतना एडवांस जाओगे इन फॉर्म रेडर चंद्रन रंजीत के ऊपर तो वो एस्केप कर ही लेंगे, और बहुत ही जबरदस्त एस्केप चंद्रन रंजीत का। हालांकि थोड़ी नंबर बहुत 66 आउट, इंजरी हुई होगी रिस्ट के ऊपर या फिर अपने एल्बो के ऊपर। देखना होगा कि रिकोरो के जल्द अंदर आने की कोशिश रहेगी। एकदम ऐसी सिचुएशन से पॉइंट निकालते हैं जहां दिखता नहीं है कि पॉइंट हो सकता है। हवा में छलांग लगाते हैं। कद छोटा है, कद बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन रीच जबरदस्त है। और यहां डैश आउट करने की कमजोर कोशिश थी मोहन की, खमियाजा चुकाना पड़ेगा। मोहित लगातार पॉइंट लीक करते हुए जयपुर पिंक तमिल तलवार के लिए 1 पॉइंट। विनय का एस्केप बहुत ही बेहतरीन। मन मुताबिक डिफेंस है अजिंक्य का। देखिए कैसे अपने फुटवर्क को चलाते हैं, शफलिंग कर रहे हैं, कदम ताल कर रहे हैं, बीच में फंसे और निकल गए। तीसरी बार जयदीप को बाहर किया, मल्टी पॉइंट ले गए अजिंक्य पवार। बिल्कुल जयदीप और मोहित की जोड़ी को बाहर करने में कामयाब रहे अजिंक्य पवार। चेन को तोड़ा, बीच में से अटैक बहुत ही जबरदस्त अजिंक्य पवार का। और यहां 10 पॉइंट की लीड हरियाणा स्टीलर्स के पास इस मुकाबले में। हाफ टाइम से पहले संभवतः अब रेड हम नहीं देखेंगे। हाफ टाइम, चेंज द कोड। और इसके साथ साथ 10 पॉइंट की लीड के साथ जाएंगे हरियाणा स्टीलर्स इस हाफ टाइम की ब्रेक पर। तमिल तलाईवास के पास मौका है, 10 पॉइंट की लीड को पार पाया जा सकता है। संभल कर खेलना है, डू और डाई पर जाना है। 22-12 का स्कोर लाइन है, 10 पॉइंट का फासला, 20 मिनट का वक्त बाकी है। इफरात समय है, इस समय तमिल तलाईवास के पास वापसी का। क्या वो कर पाएंगे? और वापसी हमने देखी है सीजन 10 में भी कई बार देखी। 5 पॉइंट से पीछे 9 बार टीमें लौटी हैं, 7 पॉइंट से पीछे 5 बार लौटी हैं, 10 पॉइंट से पीछे बुल्स लौटी है जो 13 पॉइंट से ट्रेल कर रही थी। ये सारी कहानियां, ये सारे आंकड़े प्रेरित करते हैं अगर कोई टीम थोड़ी सी पीछे हो। और आगे है वक्त अब डू और डाई रेड का। लगातार ये कोशिश, लगातार फुटवर्क अपना जाहिर करते हुए यहाँ पर एक कमजोर कोशिश एंकल होल्ड की। 1 पॉइंट हरियाणा और स्टीलर्स। सफलता मिली डू और डाई रेड में हरियाणा स्टीलर्स को। इसके पहले भी साहिल को ललचाया था डू और डाई रेड में और 2 पॉइंट लेके गए थे। फिर से गलती कर बैठे साहिल गुलिया, बहुत ज्यादा एडवांस गए। क्या साहिल गुलिया कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि डू और डाई है या नहीं है? और ये विशाल चहल ने बढ़िया टो टच किया, मोहित को बाहर किया। नंबर 88 आउट। सब्स्टिट्यूट के तौर पर मौका मिला है, अपने आप को साबित कर दीजिए। और साबित कर दिया उसी टो टच से, बहुत ही बेहतरीन। डू और डाई के अलावा कुछ नहीं है, ठोक कर कदम रख रही हैं दोनों टीमें। अब देखना होगा कि डिफेंडर्स क्या टेम्प्ट होकर अटैक करने की ये गलती कर रहे हैं। लेफ्ट कॉर्नर बहुत ज्यादा 21 ये बाहर नहीं निकल गए, वो लग रहा था। और ये जब तक विशाल देख रहे हैं कि क्या हुआ बस्तामी भाई, तब तक उन्होंने कहा आप भी आ जाइए। दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट्स। लगातार हरियाणा प्रभावित किया है विनय ने डू और डाई रेड 77 में। बस्तामी सेल्फ आउट हुए, प्रेशर ले बैठे उस फुटवर्क का विनय के। उसके बाद मौका देखते ही विशाल पर वो टारगेट विनय का। दोनों को बाहर जाना होगा, विशाल और बस्तामी को इस डू और डाई रेड में। और अब डू और डाई रेड है तमिल तलाईवास की ओर से। आज एक असफल डू और डाई रेड रही है तमिल तलाईवास की तरफ से। 3 बार जयदीप को आउट किया है, इस बार अजिंक्य पवार एक और पॉइंट लेकर आए। 1 पॉइंट तमिल तलाईवास। नंबर 7 आउट। राहुल शेखपाल को बाहर किया अजिंक्य पवार ने। बोनस प्लस 1 पॉइंट बोनस तमिल तलाईवास की कोशिश थी, पहले बोनस भी मिला और साथ में पॉइंट भी। और एक असाधारण प्रदर्शन की राह पर
विनय के ऊपर ये ब्लॉक और विनय को कर दिया गया है बाहर। Red round. मनप्रीत सिंह को लगता है कि एक डिफेंडर भी यहाँ पर आउट होने चाहिए, तमिल तलाईवास। लेकिन 1 पॉइंट मिला तमिल तलाईवास को। 17वीं रेड के लिए आए थे विनय। बहुत ही एडवांस गए थे सागर, सिंगल गए थे डैश के लिए, चेन भी नहीं लिया था, पर बहुत ही सॉलिड वो डैश, मौका दिया नहीं विनय को एस्केप करने का। मनप्रीत सिंह ईच 1 पॉइंट की मांग करते हुए। Haryana Steelers challenge 1 point each. Our decision only raider out. Please review. बिल्कुल डैश तो बहुत ही सही किया था सागर ने, पूरी तरह से अपना पावर लगाया था और मैट के ऊपर पैर बनाए रखा है सागर ने, तो रिव्यू खोना पड़ेगा हरियाणा स्टीलर्स को। जिस समय एक पल के लिए लगा कि शायद पैर उठा है, उस समय उनकी थाइज का कांटेक्ट था पूरी तरह से लॉबी के साथ। थोड़ा सा पैर उठा है संजय दा। सागर को भी आउट दिया जाएगा, ईच 1 पॉइंट 100% दिया जाएगा। Review successful. 1 point each. Number 41 you also out. 13 मिनट के आसपास का वक्त बाकी है और लगातार कोशिश करते जा रहे हैं अजिंक्य पवार, और इस बार अजिंक्य पवार रोक लिए गए। रेड राउट 1 पॉइंट बिजली की हरियाणा गति से स्टीलर्स। आशीष डबल थाई होल्ड कर गए और जहां अजिंक्य पवार खड़े थे वहीं खड़े रह गए। लीड थोड़ी सी कमी है, लेकिन वक्त भी कमा है, इस बात का ख्याल रखना होगा। विनय 4 के डिफेंस में भी पॉइंट ला रहे हैं, 4 या 5 के डिफेंस में भी विनय लगातार कामयाब हो रहे हैं, और तमिल तलाईवास में वही देखने को नहीं मिल रहा है। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। बिल्कुल Number विनय का 21 बहुत ही out. बेहतरीन ये एस्केप। 4 और 5 के डिफेंस में पॉइंट लाना बहुत ही जरूरी है तमिल तलाईवास के लिए भी, तब जाके इस मैच में कमबैक कर पाओगे। वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट के Red तौर पर out. आए थे 1 पॉइंट नितिन, हरियाणा स्टीलर्स। फिर से एक बार रोक लिए गए हरियाणा स्टीलर्स के डिफेंस के द्वारा। बोनस करने की कोशिश थी, एडवांस गए थे मोहित, बहुत ही सॉलिड वो एंकल होल्ड, उसके बाद मोहित का सपोर्ट। और मुश्किल का समय है, रॉफ सुपर टैकल जरूर ऑन है, लेकिन ऑल आउट का खतरा भी है, लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि सुपर टैकल कामयाब हो जाएगा। जर्सी पुल का सिलसिला चल रहा है, संघर्ष जारी है, लेकिन इसके बावजूद तमिल तलाईवास ने इस सुपर टैकल को अंजाम दे दिया है। रेड राउट सुपर टैकल 2 पॉइंट्स तमिल तलाईवास। सुपर टैकल पूरा हुआ, यह रॉफ सुपर टैकल, मगर की जकड़ से बचना है मुश्किल, और फिर से साहिल गुलिया उसका एक हिस्सा थे। जैसे बहुत ही पुलिंग जबरदस्त टैकल ये। नंबर 3 हरियाणा स्टीलर्स। साहिल ग्रीन गुलिया कार्ड का वार्निंग। पूरी तरह से फॉलो किया विनय को, बैक दिया था जैसे विनय ने। पुलिंग नंबर 2 मोहित को पता था कि तमिल साहिल तलाईवास। गुलिया पीछे से ग्रीन कार्ड सपोर्ट वार्निंग। के लिए आ रहे हैं, और मोहित ने वो डबल थाई होल्ड के लिए इनिशिएट किया, और उसके बाद ये टैकल सक्सेसफुल। Haryana Steelers challenge. Raider safe by jersey pulling. Stop by jersey pulling. Our decision raider out. Super tackle. Please review. वो कह रहे हैं कि उन्होंने जर्सी नहीं बल्कि डिफेंडर ने जर्सी पुल की है। संजय दा, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जर्सी थोड़ी बहुत पुल हुई है, पर उससे वो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट, मुझे नहीं लगता कि वो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हुआ है। ज्यादातर हमने देखा है कि विनय ने साहिल की जर्सी पुल की है। Review unsuccessful. Raider out. Super tackle. 2 points. Tamil Talaivas. 8 पॉइंट का फासला भी एक बार फिर आए हैं विशाल, लगातार लेफ्ट कॉर्नर के सामने अटेम्प्ट करते हुए, और आखिर में अपने लक्ष्य पर नियंत्रण नहीं कर पाए मोहित नागल, अनावश्यक टैकल में गए। अटेम्प्ट किया मोहित को, सिंगल आए थे डैश के लिए। डुआडे रेड डू और डाई है, हरियाणा स्टीलर्स। शिवम आए हैं डू और डाई में। सब्स्टिट्यूट के तौर पर कुछ मुकाबलों में कमाल कर चुके हैं शिवम, लेकिन बहुत ज्यादा रेगुलर मिले नहीं, और ये डाइव, सागर का Red डाइव out. बिल्कुल 1 परफेक्शन पॉइंट के साथ। तमिल तलाईवास। बहुत ही बेहतरीन डाइव सागर का, एस्केप करने का मौका नहीं, दोनों पैरों पे गए, और मोहित का टाइम सपोर्ट आउट साथ में। तमिल तलाईवास। ऑल आउट की मांग की थी अशन कुमार ने। इस रेड के साथ वो मोमेंटम किसके पक्ष में जा सकता है? 2 सफल डू और डाई रेड्स है। यहाँ पर अजिंक्य पवार की कोशिश, लगातार ये स्ट्रगल जारी है, लेकिन ये सुपर टैकल हो जाएगा पूरा। रेड राउट सुपर टैकल 2 पॉइंट्स हरियाणा स्टीलर्स।
ये रॉफ सुपर टैकल मगर की चक्कर से बचना है मुश्किल। हरियाणा स्टीलर्स कमबैक की उम्मीदों पर पानी फेरना चाहते हैं। बहुत डीप चले गए थे अजिंक्य पवार। जयदीप के ऊपर शायद अटैक लेते तो सक्सेसफुल रहते, क्योंकि 2-3 बार आज जयदीप को आउट करने में कामयाब रहे थे। रनिंग हैंड टच करने की कोशिश करनी चाहिए थी जयदीप के ऊपर, क्योंकि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दिए। लगातार 2 पॉइंट लाए थे और अब जयदीप को भी वन पॉइंट तमिल तलाइवास। नंबर 5 आउट। विशाल चहल सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए और आज लगातार यहाँ प्रभावित कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी किक। 2 और टाई रेड है। चलिए, अच्छा हुआ खींच लिया। बोनस पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। जो खेल लिया था यहाँ तमिल सागर में, तलाइवास। यू वांट रिव्यू? बोनस जरूर मिल गया। Tamil Talaiwas challenge, no bonus point, only raider out. Our decision, bonus to raider and raider out. Please review. बोनस तो दे दिया जाएगा, बहुत ही क्लियर बोनस है विनय। Review unsuccessful. Bonus point Haryana Steelers. Raider out 1 point Tamil Talaiwas. विशाल 2 के डिफेंस में सुपर टैकल के लिए जा रहे हैं और ये कोशिश क्या कामयाब होगी? राहुल सेठपाल वहां मौजूद है, आशीष मौजूद है। एक और सुपर टैकल यहाँ स्टीलर्स का। लॉन्ग सुपर टैकल कामयाब, मगर की जकड़ से निकल पाना सचमुच आसान नहीं। रनिंग हैंड टच करने की कोशिश थी राहुल सेठपाल के ऊपर। मौका देखते ही वो डबल थाई होल्ड पे इनिशिएट किया राहुल सेठपाल ने, और आशीष का सपोर्ट। कुल मिलाकर उनके अब तक 34 पॉइंट है, 5 पॉइंट और जुड़ेंगे। एक और सुपर टैकल कामयाब नहीं हो पाया। 1 पॉइंट तमिल तलाइवास। नंबर 7 आउट। फासला 7 पॉइंट पर है। बहुत ज्यादा एडवांस गए थे, ऐसा लगा कि 1 पॉइंट देना चाहते थे राहुल, और वही किया नितिन ने। ऑल आउट के नजदीक हैं यहाँ पर हरियाणा स्टीलर्स, लेकिन वक्त खिलाफ है तमिल तलाइवास के। ये 2 और टाई रेड है। बोनस की कोशिश की है आशीष और अब इंतजार कर रहे हैं। 2 और टाई में कामयाबी नहीं मिली और ऑल आउट हो गए बोनस पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। ऑल आउट 1+2 3 पॉइंट्स तमिल तलाइवास। जिंदगी में घर बनाने का, शोहरत कमाने का मौका एक बार मिलता है। प्रो कबड्डी में अभी 1 मिनट बाकी है इस मुकाबले में। विनय जो सुपर 10 भी अपना पूरा कर चुके हैं। 12वें मुकाबले में ये 7वीं जीत है हरियाणा स्टीलर्स की। एक पायदान और ऊपर आ गए हैं, 5वीं जगह पर आ गए हैं, 5वें नंबर पर आ गए हैं पॉइंट्स टेबल में। तो जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता जा रहा है, प्लेऑफ्स की कश्मकश बढ़ती जा रही है, एक एक मुकाबला अहम होता जा रहा है। हरियाणा स्टीलर्स ने आज 7वीं जीत दर्ज की। जयदीप ने हाई 5 लगाया, राहुल सेठपाल ने हाई 5 लगाया।